काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। जीना मरना हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। हनुमान जी कहते मैं तो मकान हूं, मालिक मकान के भीतर है, इसलिए बल भी उन्हीं का है। पर हमें तो लगता है कि आपका है, अतुलित बल धामम आप हैं। हनुमान जी बोले पहले पता लगाओ अतुलित बल है किसका, किसका है। हनुमान जी बोले राम जी का। किसने जाना? हनुमान जी बोले एक थे जो राम जी का बल देखने गए, इंद्र के पुत्र जयंत। सुरपति सुत धरे बायस बेखा। सुरपति सुत धरे सुरपति सुत सठ चाहत रघुपति बल देखा। इंद्रपुत्र जयंत ने कौए का वेश क्यों बनाया? क्योंकि वह राम जी का बल देखना चाहता था। बल देखना था राम जी का, और प्रहार किया श्री जानकी जी के चरण पर। जानकी जी भगवान के आश्रित हैं, भक्ति हैं। भगवान का बल देखना हो तो भगवान का विरोध करने से पता नहीं लगेगा, भक्त का विरोध करो तो पता लगेगा। निज अपराध रिसाही न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इंद्रपुत्र जयंत के पीछे भगवान ने बाण लगाया, सब जगह भटका, कहीं आश्रय नहीं मिला। न इंद्र के यहां, न ब्रह्मा जी के यहां, न शिव जी के यहां। नारद जी संत हैं, दया लगी कि भटक रहा है, जयंत कहां जा रहे हो। जयंत ने उनसे शरण मांगी नहीं थी, पर नारद जी ने अपनी ओर से कहा। संत दयालु होते हैं, अपनी ओर से भी लागी दया कोमल चित संता। जयंत ने कहा कोई ठिकाना हो तो बताऊं कि वहां जा रहा हूं, जहां बाण ले जाए वहीं जा रहा हूं। बाण पीछे लगा है। क्यों लगा है? मारने के लिए लगा होगा, कोई वरदान देने के लिए लगा है। मारना चाहता तो तुम्हें ब्रह्मलोक, शिवलोक, इंद्रलोक तक जाने न देता। फिर से दूसरी मुसीबत है, ये बाण प्राण भी नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता। पीछा छुड़ाना है तो एक काम करो, जिसका बाण है उसी की शरण में जाओ। और जयंत राम जी की शरण में जाने लगे तो नारद जी से पूछा कि भगवान पूछेंगे कि शरण में आना था तो भागे क्यों, और भाग गए थे तो आए क्यों।
नारद जी बोले कह देना आपका प्रभाव देखना था इसलिए भागा, अब आपका स्वभाव देखना है इसलिए शरण में आ गया। ठीक है, जयंत गए, भगवान ने क्षमा कर दिया। जयंत से पूछा क्यों आए थे? कि आपका बल देखने के लिए। देख लिया? हां। राम जी बोले क्या देखा? जयंत बोला आप में अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद ज्ञान नहीं पाई, मैं मति मंद ज्ञान नहीं पाई, मैं मति मंद अतुलित बल, बल ज्ञान नहीं पाए, मैं मति मंद, मैं मति मंद, प्रभु मैंने देख लिया आप में अतुलित बल है, अतुलित बल है। तो बल देखने वाले ने तो बताया कि राम जी में अतुलित बल है। हां, हनुमान जी बोले तो अतुलित बल किस में है? कहा कि राम जी में। और कहा कि वे राम जी कहां हैं? बोले जहां राम जी हैं वहीं राम जी का बल है। तो राम जी कहां बैठे हैं? हनुमान जी बोले हमारे हृदय में। तो अतुलित बल किसका है? राम जी का। तो हम तो केवल धाम हैं, तो हम क्यों अभिमान करें कि बल हमारा है? हम तो मकान हैं, इस मकान में जो मालिक रहता है और मकान में होने वाला वैभव भी उसी मालिक का होता है। इसलिए अतुलित बल धाम होने के बाद भी हनुमान जी को अभिमान नहीं है कि हमारा बल है, क्योंकि वे जानते हम भी हम नहीं हैं। तो आप कौन हैं? बोले यहाँ राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन, पवन सुत अंजनी पुत्र पवन, पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन पुत्र, पवन पुत्र पवन, पवन पवन सुत नामा, नामा नामा हे पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन, पुत्र पवन, पुत्र पवन, पुत्र पवन, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये माता अंजनी के पुत्र हैं। अंजनी माता के पुत्र, पर पवन सुत नामा,
नाम क्या है? पवन पुत्र। अंजनी माता के पुत्र हैं। शंकर सुवन केशरी नंदन, आगे पंक्ति आएगी। अभी तो हम लोग अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। शंकर जी के तेज को पवन ने श्रवण मार्ग से माता अंजनी के गर्भ में स्थापित किया और उन्हीं से हनुमान जी का जन्म हुआ। अंजनी पुत्र, माता की प्रधानता है, माता की प्रधानता। अंजनी पुत्र, पिता के नाम का यहां उल्लेख नहीं किया। माता के गर्भ में हनुमान जी आए। शंकर जी का जो तेज है उसको लेकर पवन देव माता अंजनी तपस्यारत थी। बजरंग बली को जन्म देने वाली माता सामान्य नहीं, साक्षात तपस्या की मूर्ति। उन्हें लगा कि कोई है, कौन? प्रकट हो, नहीं मैं श्राप देकर भस्म कर दूंगी। पवन देव ने हाथ जोड़े। प्रभु की आज्ञा से शंकर जी का तेज लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आपके श्रवण मार्ग से आपके गर्भ में उसको स्थापित करने की आज्ञा हुई है। माता ने भगवान की आज्ञा मानकर उसको स्वीकार किया और उसी से हनुमान जी जन्मे। इसलिए पिता के नाम का उल्लेख नहीं। अंजनी पुत्र, माता ही मुख्य है, पर माता को मुख्यता किसके माध्यम से मिली? पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पर इस पवन सुत का एक अर्थ और भी है। लोग जब दुखी होते हैं तो बड़ा आंदोलन मचाते हैं, आंदोलन करते हैं, शोर मचाते हैं। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, पुराना नारा है। रोटी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर आप विचार करना, भोजन बहुत कीमती है शरीर के लिए, बहुत कीमती है। ये पेट बड़ा विचित्र है। शारीरिक संरचना में देखें तो पेट सबके आगे लगा हुआ है, पर विडंबना यह है कि यह लगा है आगे और पड़ा है पीछे। सबके आगे लगा है, पीछे पड़ा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। उदर, ये पेट सबके पीछे पड़ा। अच्छा देखो, लोग कहते हैं कि मौत सबसे बड़ी है, मौत से बड़ा कोई नहीं। बिल्कुल ठीक कहते हैं, कोई ऐसा नहीं जो मौत से बच जाए। मौत बहुत बड़ी है, पर कबीरदास जी कहते हैं कि एक मौत से भी बड़ा है। कहा वो है कौन? कहा कि देखो, मौत एक बार आती है, बार बार नहीं आती। एक महात्मा कहते थे कि डरना क्या, बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं, और बार बार बचकर भी एक बार नहीं बचेंगे। मौत बहुत बड़ी है, लेकिन मौत से भी बड़ा कौन? मौत बार बार नहीं आती, पर यह भूख ऐसी है। शाम को भोजन करे कोई, या दोपहर को जिन्होंने किया होगा, उस समय को एक और ले लो, एक बस, अब पीछे मत पड़ो। हम देखो, बस ऐसे लगता है जैसे जिंदगी भर अब खाएंगे ही नहीं। और 2-3 घंटे बाद ही शाम हुई, ले आओ भैया कुछ अब तो दो। शाम को खूब खिला दिया, बस अब पानी पी लो, दूध पी लो, गोली खा लो। एक से कहा अगर ज्यादा गड़बड़ी हो तो आज मुला की गोला नहीं, बोले इतनी जगह होती तो एक लड्डू ही नहीं खा लेते, और इतना खा ले। लगता है कि भूख गई, पर कबीरदास जी कहते हैं संध्या समय विदा कर दीनी, भोर को आन खड़ी, और कहत कबीर सुनो भाई साधु, मौत से भूख बड़ी। मौत से भी भूख बड़ी। भोजन बहुत कीमती है शरीर के लिए, लेकिन आप एक बात सोचो, भोजन के बिना भी लोग रह लेते हैं।
कितनी देर? एक आध दिन तो रह सकते हैं, व्रत करते तो रहते ही, और बड़े उत्साह से कहते हैं। जो सवेरे से शोर मचाते थे कि कुछ तो दो कुछ तो दो, उनसे दूसरे ने कहा कुछ नहीं, आज तो हमारा तो मंगल है, हमारा मंगल माने व्रत है, पर व्रत नहीं कहते, कहने में आ गया हमारा मंगल है। हमने एक से कहा कि तुम्हारा ही मंगल है। अरे सबका मंगल है ऐसा काहे नहीं सोचते हो, व्रत है ठीक है। तो भोजन के बिना एक दिन रहा जा सकता है, पर अन्न से भी ज्यादा कीमती है पानी। पानी के बिना एक दिन रहना मुश्किल। निर्जला एकादशी एक आती है गर्मी में, कितनी कठिनाई से लोग व्रत कर पाते हैं, पर पानी के बिना भी हम 2 घंटे 3 घंटे रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचो हवा के बिना कितनी देर रहोगे? लोग पानी का व्रत कर देते हैं, छोड़ देते हैं, पानी नहीं पिएंगे, अन्न छोड़ देते हैं, पर हवा छोड़ी आज तक किसी ने? हवा छोड़ने में हवा खराब हो जाएगी, बड़ी मुश्किल है। हवा के बिना नहीं रहा जा सकता, पवन के बिना नहीं रहा जा सकता। अच्छा, लेकिन आप कभी सोचो, शोर मचाया रोटी के लिए, शोर मचाया पानी के लिए, किसी ने हवा के लिए शोर मचाया जो सबसे ज्यादा कीमती है, पर उसकी जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई? क्योंकि वह पवन सबका प्राण होने के बाद, जिसके बिना एक क्षण नहीं रहा जा सकता, वो इतनी आसानी से सबको मिल गया है कि उसकी कीमत हमें समझ में नहीं आ रही। तो जैसे पवन सबसे अधिक कीमती है, पवन से ज्यादा कीमती कोई नहीं है, पर सहजता से मिल गई है पवन, इसलिए हमें उसकी कीमत समझ में नहीं आ रही। इसी तरह राम जी की लीला में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर कोई है तो हनुमान जी हैं, पर हनुमान जी इतने निरभिमानी हैं, इतने आसानी से मिल गए हैं कि हमें उनकी महिमा समझ में नहीं आती। हम अतुलित बल धामम कहते हैं तो लोग सोचते हैं कि शायद होंगे, कह तो रहे तो होंगे भाई। इसीलिए पवन सुत नामा, वे पवन पुत्र हैं। पवन सबसे ज्यादा महिमामय होने के बाद भी दिखता नहीं है और आसानी से मिल जाता है। एक सज्जन बोले अगर आसानी से मिल गए हैं हनुमान जी तो दिखते क्यों नहीं? हमने कहा पवन दिखते, पवन आसानी से मिल गया है, लेकिन पवन दिखता है क्या? हनुमान जी भी पवन सुत हैं। तो तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि वे ना भी दिखे तो भी उनकी उपस्थिति अपने साथ ही अनुभव करो, क्योंकि वे पवन पुत्र हैं, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अच्छा, एक बात और है, कई बार लोग दिखना चाहते हैं। एक आदमी की आदत थी, जब भी मिलते तब यही कहते अब तो ये हो गए, भगवान की कृपा है। और यही कहो कि भगवान की कृपा से ये सुखी हैं, पर ये नहीं कहते अब तो अब बहुत आराम से। समय समय की बात होती। एक बार बड़ी खराब दशा क्यों थी ना, जब हम आए थे हमने किया था, मतलब हमने जो दिया था तो हम भी दिखते रहे कि हमने किया था। बोलो, अगर देने वाला खड़ा ही रहे छाती पर कहेगा हमने दिया, और हम तो आप परेशान हो जाएंगे, किसी तो न देता तो अच्छा था, परेशान कर दिया इसने तो। अभिमानी आदमी अपने को दिखाना चाहता है कि हम हमारे कारण, लेकिन पवन ऐसा है कि ये पवन देव सबके प्राण बनकर रहते हैं, पर किसी को नहीं दिखते, ताकि कोई यह न समझे, हमारे एहसान को न समझकर कहीं हमारे अभिमान को न समझ ले और अपने को उस एहसान से दबा हुआ न माने। इसलिए पवन दिखते ही नहीं है, और हनुमान जी भी छिप कर रहते हैं, दिखते ही नहीं है, झुक कर रहते हैं। और इसीलिए इनकी सबसे बड़ी विशेषता अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन। एक बात और, महावीर महावीर
महावीर महावीर महावीर विक्रम बजरंगी महावीर विक्रम महावीर महावीर वीर विक्रम बजरंगी महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग महावीर विक्रम विक्रम विक्रम। श्री हनुमान जी महावीर हैं। वीर बहुत होंगे पर हनुमान जी महावीर हैं। अच्छा, महावीर कैसे? देखो, रामचरितमानस में सबसे बड़ा बलवान बली अगर कोई देखना हो तो रावण है। उसके पास बल ही बल है। भुजाओं का बल 10 सिर ताहे 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बर बंडा। बड़ा बलवान, बड़ा। देखो, चलत दशानन डोलत अवनी, चरणों का बल। भुज विक्रम जानहि दिगपाला, वैभव का बल, परिवार का बल। इतना बड़ा तो परिवार है रावण का। तुलसीदास जी बोले हम तो झंझट में ही नहीं पड़े गिनने के, गने को पार निशाचर जाति। पर कबीरदास जी ने गिनती की थी। उन्होंने कहा कि 10 लाख पूत, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटे और 1.25 लाख पौत्र। ये 2.25 लाख तो परिवार के सदस्य थे उसके। कितना बड़ा परिवार, परिवार का बल, धन का बल, वैभव का बल, और इन बलों का अभिमान। इसलिए रावण जैसा बलवान कोई नहीं, बड़ा बली। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बली है, बल है तो रावण के पास, इसलिए रावण है बली। भुजबल विश्व बस करी राखे को न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। बड़ा बलवान, भुजाओं के बल पर पूरे विश्व को बस में कर लिया। लेकिन तुलसीदास जी महाराज, अगर रावण बली है तो बली रावण को 6 महीने अपने बगल में जो दबाए रहा, उस बाली को क्या कहोगे? बाली महाबल अति रणधीरा, बाली महाबल बाले महाबल बल अति, महाबल अति रणधीरा, बाली महाबल अति, महाबल अति, महाबल अति। बाली महाबल। रावण के पास अगर बल है तो बाली के पास महाबल है। तो रावण यदि बली है तो बाली महाबली है। इसका अर्थ है कि सारे संसार को जिसने अपने बस में कर लिया वह रावण बली, और बली रावण को जिसने अपने बस में कर लिया वह बाली महाबली, और महाबली बाली को भी जिसने एक बाण से धराशायी कर दिया वे राम। श्री राम कौन? तुलसीदास जी बोले राम जी संसार को जो बस में कर ले वो रावण बली, और बली रावण को जिसने अपने बस में कर लिया हो वो बाली महाबली। और राम जी हा जग एक वीर रघुराया, राम जी वीर हैं। इसका अर्थ हुआ कि संसार को जो बस में कर ले वह बली, और संसार को बस में कर लेने वाले रावण को जो अपने बस में कर ले वो बाली महाबली, और महाबली बाली को जिसने अपने बस में कर लिया वो राम जी वीर। और राम जी अगर वीर हैं तो वीर को जो अपने बस में कर ले वह महावीर।
विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी महावीर हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, वज्रांग हैं, और इनके विक्रम पराक्रम का क्या कहना। यह महावीर हैं, और हनुमान जी ने राम जी को वश में कर लिया। इसका प्रमाण सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। अपने बस में कर लिया, और जो जिसके बस में होता है उसी के हृदय में बसता है। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। तो ऐसे श्री हनुमान। और एक बात और, क्या? संसार का अभिमान तोड़ दिया रावण ने, और रावण का अभिमान तोड़ दिया बाली ने। तो संसार का जो अभिमान तोड़ दे वो बलि, और बलि का भी जो अभिमान तोड़ दे वो महाबली, और महाबली का भी जो अभिमान तोड़ दे वो वीर, और जो अपना ही अभिमान तोड़ दे वह महावीर विक्रम बजरंगी। और जब महावीर से प्रार्थना क्या करें? कहा कि महाराज जैसे आपने अपना अभिमान तोड़ दिया, इसी तरह यह अभिमान हमारे मन में, जीवन में कुमति बनकर न आवे, हम भी अभिमान रहित हो जाएं। इसलिए प्रार्थना की, कुमति निवार सुमति के संगी। हे सुमति समर्थ हनुमान जी, हमारी कुमति दूर करें। यही प्रार्थना तुलसीदास जी कर रहे हैं, और हम लोग भी यही प्रार्थना करें। तो आप कहेंगे कि यह प्रार्थना स्वीकार होगी क्या? अवश्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखे गौरी सा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, जीना मरना